हाय। आई होप कि तुम मेरे को जानते होगे। एंड ये मेरा लास्ट एजुकेशनल कंटेंट होने वाला है। आई मीन मैं इसके बाद एजुकेशनल कंटेंट बनाने नहीं वाला। तो आज जे एडवांस का रिजल्ट आने वाला है एंड होपफुली शायद अभी तक आ भी चुका होगा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है पहले ही। एंड तुम में से बहुत लोग जोसा काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो एनआईटीज के लिए। बहुत लोगों ने तुम में से किसी और भी जगह एग्जाम दिया होगा, लाइक बिटसेट का एग्जाम दिया होगा, वीआईटी का एग्जाम दिया होगा, कलिंगा का एग्जाम दिया होगा। बहुत सारे अलग कॉलेजेस में जा रहे होगे एंड तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहले मैं सिर्फ एक एस्पायरेंट था जिन्होंने जेई क्लियर करा था एंड आईआईटीज में गया था। अभी मेरी प्लेसमेंट लग चुकी है, मैं प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। तो मेरे को बहुत सारे इंसाइट पता है जिसकी रिगार्डिंग मैं तुम्हें ये एडवाइस देने वाला हूँ। अगर तुम आईआईटीज में जा रहे हो तो ट्राई करना कि सर्किटल ब्रांचेस मिले। सर्किटल ब्रांचेस में जैसे सीएसई आता है, इलेक्ट्रिकल आता है, मैथमेटिक्स आता है एंड एचडीएस आता है, डेटा साइंस। सो अगर तुम्हें वो ब्रांचेस मिल रही हैं वेल एंड गुड, नहीं भी मिल रही है तो ट्राई करना कि टॉप 7-8 आईआईटीज में ही लैंड करना, जिससे तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगे प्लेसमेंट्स में। अगर तुम आईआईटीज में नहीं जा रहे हो, बहुत सारे लोग आईआईटीज में नहीं जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग एनआईटी चूज करेंगे या फिर कोई और भी कॉलेज चूज करेंगे। तो तुम कोई से भी कॉलेज चूज कर रहे हो आईआईटीज के अलावा, अगर वो एनआईटीज है या फिर एनआईटीज नहीं भी है तो सीएससी को हमेशा प्रेफरेंस देना। क्योंकि कोई भी हायरिंग कंपनीज आती हैं वो सीएससी वालों को शॉर्टलिस्ट करती है, बाकी किसी को शॉर्टलिस्ट नहीं करते। उनका सिंपल सा चीज होता है कि भाई मेरे को सीएससी के बंदे चाहिए। अगर तुम एनआईटीज में जा रहे हो, पर्टिकुलरली एनआईटीज में, तो तुम सर्किटल ब्रांचेस को भी प्रायोरिटी दे सकते हो। लाइक इलेक्ट्रिकल, अगर तुम्हें सीएससी नहीं मिल रहा है तो इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। मैं तो यही बोलूंगा कि एक डिसेंट कॉलेज विद सीएससी और एक टॉप एनआईटीज विद सर्किटल ब्रांच, लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। ये तो बात रही जोसा काउंसलिंग की। एंड इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना, जोसा काउंसलिंग में तुम भरने के लिए कुछ भी भर सकते हो, लाइक कि स्टार्टिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, सीएससी टू वट एवर कॉलेज यू विल गेट इन, राइट। मैंने भी 7-8 भरी थी, उसमें से मेरे को एक मिल गया था कानपुर। सो ये तो रही कॉलेजेस की बात। तुम कोई से भी कॉलेज में जाओ, ट्राई करना सीएससी वगैरह को प्रायोरिटी देने का, क्योंकि प्लेसमेंट में तुम्हें ऑफ कोर्स फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़े स्किल्स की। कि मैं तो यही बोलूंगा कि तुम अगर फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। अभी तुमने जेई के बाद 10 दिन का गैप मिल गया तुम्हें, 18 तारीख को एग्जाम था एंड अभी 15 दिन का गैप हो चुका है एंड तुमने काफी मौज मस्ती कर ली होगी। तो वापस लग जाओ, वापस स्किल सीखने में लग जाओ। अगर तुम कोडिंग वगैरह से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो, तो ट्राई करो सी से स्टार्ट करो, सी प्रोग्रामिंग से, सी प्लस प्लस करो, फिर कोड फोर्सेज वगैरह करो, डीएसए करो। तुम्हारे बस की जो है वो करो। मैं बहुत सारे लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि अभी एआईएमएल का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो उधर भी थोड़ा ध्यान देना, एआईएमएल पे भी थोड़ा फोकस करना। उधर बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स मिल रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो टेक में नहीं जाना चाहते, राइट, उनका मन नहीं है कि मैं टेक में जाऊं, मैं कोडिंग करूं या फिर कुछ भी वेब डेवलपमेंट करूं या कुछ भी ऐसा करूं। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, बहुत सारे रोल्स होते हैं जो मैनेजिंग रोल्स होते हैं, कंसल्टिंग रोल्स होते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड रोल्स होते हैं। उसके लिए तुम्हें कैसा करना पड़ेगा कि कॉलेज में जो भी फेस्ट होते हैं या फिर जो भी मान लो स्पोर्ट्स वगैरह हो रहा, वहां पे लीडरशिप रोल्स होते हैं ना, उसमें पार्टिसिपेट करो, इलेक्शंस वगैरह ट्राई करो लड़ने का, कुछ रियल प्रोजेक्ट करो। एंड ये सबके लिए है, जो टेक में जाना चाहता है, नॉन टेक में जाना चाहता है। भाई तुम फर्स्ट ईयर से ट्राई करना प्रोजेक्ट्स वगैरह करने का, सेकंड ईयर से इंटर्नशिप लेने का ट्राई करना। भले ही तुम्हें सेकंड ईयर में पेड इंटर्नशिप ना मिले, बट ट्राई करना कि तुम्हें एटलीस्ट एक इंटर्नशिप मिल पाए जिससे तुम कुछ सीख पाओ। थर्ड ईयर में तुम पेड ले लेना, फोर्थ ईयर में तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ऐसे चलाना, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, कुछ ना कुछ जरूर फ्रूटफुल करना हर दिन। सो मैं यही चाहता था कि एक छोटे से वीडियो में मैं काफी कुछ बता पाऊँ। एंड ऑफ कोर्स मैं अभी घर पे आया हूँ, इसलिए मेरे को ऐसे वीडियो बनाना पड़ रहा है। ना मेरे पास अभी स्टैंड है, मैं पीछे एक रैक पे फोन रख के वीडियो बना रहा हूँ। सो ये मेरा लास्ट एजुकेशनल कंटेंट था। मैं एजुकेशनल कंटेंट से आगे बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स इधर ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा मेरे को। तो मैं और भी चीजें एक्सप्लोर करूंगा, अभी स्ट्रीमिंग वगैरह करने का ट्राई करूंगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे काउंसलिंग वगैरह के लिए, जो भी कॉलेज तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाए। बट ट्राई करना जो मैंने चीजें बताई हैं। अगर आईआईटीज नहीं है तो सीएससी फोकस करना। अगर आईआईटीज ले रहे हो विदाउट सर्किटल ब्रांचेस तो ट्राई करना टॉप 6-7 आईआईटीज में जाने का, क्योंकि बाकी में कंपनी नहीं आती भाई। तुम आईआईटी रोपड़ में चले जाओगे, सीएससी ब्रांच ले लोगे, वहां पे कंपनीज ही नहीं आएंगी इंटर्नशिप के लिए। मैंने सुन रखा है इस बार कि कंपनीज ही नहीं आई इंटर्नशिप के लिए। अब बताओ, कोई बंदा आईआईटी रोपड़ का, सीएससी का, उसको इंटर्नशिप में बैठने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके प्लेसमेंट सेल वाले कंपनीज नहीं ला पा रहे।
तो मतलब नहीं बनता है। अगर तुम आईटीज में नहीं जा रहे हो, बहुत सारे लोग आईटीज में नहीं जा रहे तुम्हारे में से, मेरे को पता है। अगर तुम एनआईटीज में जा रहे हो तो ट्राई करना कि उसमें भी सर्टिफिकेट ब्रांच मिल पाए या फिर सीएससी मिल पाए। सीएससी खास करके क्योंकि कंपनी जाती है, उनका सब सिंपल क्राइटेरिया ये होता है, बंदा सीएससी का होना चाहिए, इतनी सीपीआई होनी चाहिए, एंड उसके बाद वो टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने देते हैं। तो एनआईटीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम एनआईटीज नहीं ले रहे हो तो सीएससी तुम्हारे लिए मस्ट हो जाता है। कोई भी थर्ड ईयर की कॉलेज ले रहे हो या फिर कोई भी कॉलेज ले रहे हो, तुम्हारे लिए सीएससी मस्ट हो जाता है, क्योंकि तुम अपने रिज्यूमे में वही सारी चीज लिखोगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे कॉलेज में जो कि थर्ड टीयर की कॉलेजेस होते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए नहीं आएगा कोई। एंड कोई आएगा तो मे भी 3 लाख 4 लाख पता नहीं कितने दे रहे होते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है। तो तुम ऑफ कैंपस ही ट्राई करोगे, अपने कोड फोर्सेस की रेटिंग बढ़ा के एंड बाकी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके तुम अपनी प्रोजेक्ट बनाओगे, इंटर्नशिप बनाओगे। तो ट्राई करना कि हमेशा हसल करते रहो। कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, ठीक है? तो एक्सप्लोर भी करना, मजे भी करना, लेकिन जो अपने स्किल्स है ना, एंड जो तुम्हारा लाइक गोल है प्लेसमेंट का, वो कभी नहीं छोड़ना, उसको भूलना नहीं कभी भी। सो दिस वाज माय लास्ट एजुकेशनल कंटेंट। ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज एंड थैंक यू फॉर कीप सपोर्टिंग मी। मैं 2-3 साल से बना रहा हूँ ऑलमोस्ट एजुकेशनल कंटेंट, एंड नाउ आई एम क्या बोलते हैं, फुलफिल्ड ऑल माई व्हाटएवर आई वांटेड टू डू। तो वो चीजें हो चुकी है। अब अभी चिल करने का टाइम आ गया थोड़ा मेरा, तो मैं ट्राई करूंगा इससे अलग कुछ कंटेंट बनाने का। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, एंड ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना, कभी भूलना नहीं। बाय।